अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है तो मैं रिकमेंड करता 10 चैप्टर पढ़ के जाइए फिजिक्स में। और नंबर आपको दिया गया है, आप सीधे से एग्जाम में क्वेश्चन ग्राफ अभी अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी कोर्स आपको बनारस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। आपको टफ चैप्टर की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। फिर फॉर्मूला सीट कहाँ मिलेगी मैंने हेलो एवरीवन, सीयूटी फिजिक्स से आप लोग डरते हो, आपको लग रहा है कि सिलेबस बहुत बड़ा है और अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। लेकिन एक शॉकिंग बात आपको बताऊं, फिजिक्स का सिलेबस है ना, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन ग्राफ, डेफिनेशन, सिंपल न्यूमेरिकल और फार्मूला बेस्ड 70 से 80% क्वेश्चन लगभग यही आते हैं। मतलब आप अगर स्मार्ट सीक्वेंस फॉलो कर लो ना तो एक एवरेज बच्चा भी, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी 160 प्लस मार्क्स बिल्कुल पॉसिबल है। वीडियो के लास्ट में मैं 10 चैप्टर बताऊंगा सीक्वेंस वाइज, अगर आपने उनको पढ़ लिया तो लास्ट के 10 चैप्टर आपको 160 प्लस स्कोर बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। और उन 10 चैप्टर का रिवीजन आपको आपके स्कोर बूस्ट करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले भैया। मैं हूं प्रिंस, पीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चैनल के लास्ट में मैं बताऊंगा फिजिक्स की फार्मूला सीट कहाँ मिलेगी। मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ, ये सेम ऐसी फार्मूला सीट मैं आपको देने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इजी प्लस हाई स्कोरिंग चैप्टर्स की। तो जो चैप्टर्स है हमारा सेमीकंडक्टर, आप लोगों को दिख रहा होगा सेमीकंडक्टर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई, कम्युनिकेशन सिस्टम से भी कभी कभी 0 और 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, अल्टरनेटिंग करंट और ईएम वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। सेमीकंडक्टर से 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एटम से 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। न्यूक्लियाई से भी 1 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी 1 क्वेश्चन आपका आ जाता है। अल्टरनेटिंग करंट, इससे ये भी इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, 2 से 4 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। ईएम वेव्स 3 से 5 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। मतलब ये आपकी जो इजी और इजी चैप्टर है ये आप स्टार मार्क कर लीजिए। 11 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, मतलब 65 से आपके 100 मार्क्स यहाँ से आपके स्कोर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मॉडरेट और हाई वेटेज चैप्टर की। मॉडरेट है बट ये हाई वेटेज चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 3 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। रे ऑप्टिक्स से 4 से 6 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 1 से 5। तो बात कर लेते हैं जो इजी चैप्टर्स थे उसमें से आपके 65 से 100 मार्क्स इजीली तैयार हो जाएंगे। 20 से 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कि 100 से 150 मार्क्स आपको यहाँ से देखने मिल जाएंगे। यानी कि 100 से 150 और 65 से 100 आपके यहाँ पर 160 प्लस मार्क्स आपको यहीं से बूस्ट हो जाएंगे। आपको टफ चैप्टर की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। टफ चैप्टर की कैटेगरी में कौन सा आता है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वेव ऑप्टिक्स, ये आपकी टफ चैप्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपने ये पोर्शन कर लिया, इजी चैप्टर और मॉडरेट चैप्टर, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ तब उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार रिवीजन किया हुआ है। जिन्होंने एक बार भी रिवीजन नहीं किया है तो भाई आप लोग ये थोड़ा सा देख लेना, वन शॉट ही देख लेना। आपके बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। वन शॉट आप इसका कर सकते हैं, वन शॉट देख लेना, उसके बाद मैं बोल दूंगा कि आपकी तैयारी एफिशिएंटली इफेक्टिव हो गई है। तो यहाँ से भी अगर आपने 5 क्वेश्चन तैयार कर लिए और यहाँ से भी आपने और यहाँ से तैयार कर लिए तो आपका स्कोर 180 प्लस हो जाएगा, अगर आपने यहाँ तक तैयार कर लिया। बात कर लेते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन पैटर्न की। क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहता है? तो ज़्यादातर क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आते हैं। 30 से 35% आपको क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड देखने को मिलेंगे। डिफिनीशंस और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको 20 से 25% मिलेंगे। ग्राफ बेस्ड आपको 10 से 15% क्वेश्चन मिलेंगे। सिंपल न्यूमेरिकल आपको 20 से 25% मिलेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सिर्फ 10 से 15% आते हैं। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को हटा दें और न्यूमेरिकल्स को भी हटा दें, फिर ये आपका मेजर पोर्शन जो है 65 से 80% आपका जो सिलेबस है वो आपके फार्मूला, डेफिनेशन और ग्राफ बेस्ड होता है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एक भी ग्राफ छोड़ के नहीं जाना। जितने भी फिजिक्स में ग्राफ हैं आप सारे ग्राफ्स को कर लेना। बाकी आपको एक हाई स्कोर करना है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन पक्का कराना है। 160 प्लस आपका स्कोर होगा तो आपके इजीली कोई ना कोई कोर्स आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। बात कर लेता हूँ उन चैप्टर्स की, 10 चैप्टर्स की जो आपको सीक्वेंस में पढ़ने हैं। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है आज अभी तक, उन्होंने सीयूटी की एग्जाम की तैयारी भी नहीं की है, तो वो लोग सिर्फ ये मैं 10 चैप्टर आपको बताने वाला हूँ। जो 10 चैप्टर आपने पढ़ लिया तो आपको अच्छा स्कोर कर सकते हैं। गाइस, अगर आप लोगों ने ये 10 चैप्टर कर लिए ना तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका स्कोर 160 प्लस जाएगा। अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि सिर्फ आप ये 10 चैप्टर पढ़ के जाइए फिजिक्स में, और कुछ भी मत पढ़िए। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ सेमीकंडक्टर की, डुअल नेचर की, एटम की, न्यूक्लियाई की, ईएम वेव, एसी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
मैंने अभी-अभी डिस्कस किए हैं कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा ईज़ी हैं, कौन से मॉडरेट हैं, कौन से टफ हैं। तो मैं उसी उसके अकॉर्डिंग उसी सीक्वेंस में मैंने चैप्टर को डिवाइड कर दिया है। आप पहले सीक्वेंस सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तक जाएँगे। जब आपने 10 चैप्टर का अगर आपने रिवीजन कर लिया एक बार, तो आपका स्कोर 160 प्लस तो पक्का कन्फर्म है ही, क्योंकि आपके क्वेश्चन 35 लगभग इसी से आएँगे। इन्हीं 10 चैप्टर में से 35 क्वेश्चन आ जाएँगे, तो आपका स्कोर ये मान के चलिए बूस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हर चैप्टर के, आप फॉर्मूले एक बार देख लो। फॉर्मूले के लिए मैंने आपको शीट दिखा दी थी, अभी भी आप देख लो, ये शीट आपको मिल जाएगी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको दिया गया है, आप सीधे इस पे मैसेज करें, मैं आपको लिस्ट तुरंत भेज दूंगा, फार्मूला लिस्ट। तो याद रखिएगा, इस फिजिक्स टफ तब लगती है जब आप रैंडम पढ़ाई करते हैं। सीक्वेंस के साथ वही फिजिक्स आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाती है। मैसेज करें, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बीएचयू वाले भैया, और हमारा इंस्टाग्राम भी चैनल है, वो भी आप जाके फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तिल दिन, टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।